जो पिछले क्लास में हमने इस पेज तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है, यहाँ तक। आज हम अपना डिस्कशन जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, इसके ऊपर में एक सवाल है। सबसे पहले एक लड़का है जिसका नाम है S2। उसके पास 4 ड्रेसेस है, 3 कैप्स है। इधर भी सेम वही ड्रेस है और सेम कैप्स है। तो बताया जा सकता है ही कैन चूज़ एनी ऑफ द 4 ड्रेसेस। उसको 4 में से कोई भी एक पसंद आ सकता है, कोई भी एक वो पहन सकता है, ठीक है। और इवन उसका जो है ये टोपी है, टोपी के साथ भी वही है, कैप के साथ भी वही है। वो 3 में से जो भी एक पसंद आए वो उसको पहन सकता है। अब बात ये है कि सो फॉर 3 कैप्स और 4 ड्रेस के लिए कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं। या तो ऐसे हो सकता है कि उसने एक ही, या देखो, एक ही कैप के साथ 1 2 3 4, या तो फिर वो एक ही कैप के साथ चारों ड्रेस पहनेगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है एक ड्रेस के साथ वो 4 में से कोई भी एक, 3 में से कोई भी एक कैप पहनेगा। ये 2 ही सिचुएशन हो सकते हैं इस केस में, है ना। या तो फिर 4 में से किसी एक ड्रेस के साथ में, या फिर सारे ड्रेस के साथ में, आज ये पहन लिया, कल ये, परसों ये, अगले दिन ये ऐसे करके ये चारों ड्रेस के साथ वो मान लो रोज़ एक ही टोपी पहनता है। या फिर ऐसे हो सकता है वो तीनों दिन एक ही ड्रेस पहनेगा, सिर्फ टोपी को अलग अलग करेगा, अलग अलग पहनेगा। तो उस केस में जो है क्या कॉम्बिनेशन बनता है, सबसे पहले ये समझते हैं। सो हम ये कह सकते हैं, जब उसके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन 4 है और जब उसको टोपी चारों दिन एक ही बार पहनना है, तो हम ये कह सकते हैं 4 + 4 + 4 + 4, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। नहीं, टोपी 3 है तो 3 ही, 4 ड्रेस और टोपी 3, तो 1 2 3 हो गया। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3। अब इसको प्लस करो तो भी 12 और इसको मल्टीप्लाई करो तो भी 12, ठीक है। अब अगला केस में देखते हैं। इस केस में इसमें इसके पास टोपी कितने हैं, 3, ठीक है। तो 3 टोपी वो अलग अलग दिन पर पहनेगा। तो हम यह कह सकते हैं इसके पास, जबकि ये 4 ड्रेस है, अगर 3 टोपी को उसने 4 ड्रेस के साथ पहना है, तो ये इसका क्या मतलब हो जाएगा, 3 + 3 + 3 + 3, 1 2 3 4, ठीक है। उस केस में आप क्या करोगे, 3 × 4 लिखोगे। अब देखो, इसको अगर सारे को प्लस कर दो तो भी 12 आने हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो भी 12 आने हैं। यहाँ तक आ गया बात समझ में। चलो अगला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है कि एक लड़का है जिसका नाम कुछ रॉक्सी है। उसके पास में 7 ड्रेसें हैं, 2 हैट्स है और 2 पेयर ऑफ शूज़ है। अब हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन रॉक्सी ड्रेसअप, वो किस तरीके से ड्रेसअप कर सकता है। और बोलता है, यहाँ पे एक हिंट दिया गया, ट्राई टू ड्राइंग अ डायग्राम लाइक द वन अबव। इस तरीके से आपको एक डायग्राम बना लेना है, यहाँ पे जैसे दे रखे हैं, ठीक है। तो चलो डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, पर इसी को अरेंज करके कुछ एक करते हैं। तो देखो, हमने इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया है। उसका एक ड्रेस हमने मिटा दिया है। अब यहाँ पे 2 4 5 6 7 ड्रेस हो गए, 2 हेड्स हो गए, और शू हमने शू 1 शू 2 और शू 3 ऐसे हमने लिख लिया है, ठीक है। अरे एक मिनट रुक जाओ। चलो हो गया। अब देखो इस केस में क्या हो सकता है, या तो वो एक ही हेड के साथ में, ये जो इसके पास 7 ड्रेस है, 7 ड्रेसेस को पहन सकता है, ठीक है। या तो वो एक ही टोपी के साथ में 7 ड्रेसेस को पहन सकता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 7 + 7, या फिर 7 × 2, तो इसका आंसर आएगा 14। इसका भी आंसर आएगा 14। बात इसका सेम हुआ। या फिर वो एक दूसरा केस है इसमें, ठीक है।
इसमें दूसरा केस ये है, अब उसने एक ड्रेस के साथ में ये टोपी भी पहन सकता है, या फिर मान लो इस ड्रेस के साथ में इसने ये टोपी भी पहन सकता है, और फिर इस ड्रेस को भी पहन सकता है। या तो वो एक टोपी के साथ में दो ड्रेस को पहनेगा, या फिर एक ही ड्रेस के साथ में उसने दोनों टोपी को पहना, मान लो 2 दिन में, ठीक है, आज ये पहन लिया कल ये पहन लिया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 3 4 5 6 + 2 हो जाएगा 7, यानी कि 2 × 7। इसके आंसर भी वही 14 है। ठीक है, ये 2 कॉम्बिनेशन बुनते हैं टोपी और कपड़े के साथ में। अब शो का देख लेते हैं, ठीक है, अब हम शो का देख लेते हैं। या तो फिर वो क्या करेगा, एक ही शो से उसने 7 ड्रेस को पहनेगा, ठीक है, एक ही शो से 7 ड्रेस को पहनेगा। तो उस केस में क्या होगा, 7 + 7 + 7, या फिर 7 × 3, ठीक है, जो कि आ जाएगा 21। ये एक केस हुआ। और दूसरा केस क्या हो सकता है, देखो दूसरा केस ये हो सकता है, अब उसने एक शो के साथ सारे कपड़े पहने। अब ये वो ऐसे हो सकता है कि तीनों शो के साथ एक ही कपड़ा उसने पहना। पहले उसने अलग अलग पहने थे एक शो से, अब उसने तीनों शो के साथ एक ही कपड़ा पहनेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 + 3, यानी कि 3 × 7। तो इस केस में भी 21 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगर हम शू की और इसका टोपी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो एक बार ऐसा हो सकता है 3 + 3, यानी कि 3 × 2, ठीक है। तो इस केस में आ जाएगा कितना, 6, इसमें भी आ जाएगा 6। या फिर दूसरा केस बन सकता है, उसमें ये उल्टा हो जाएगा 2 × 3, उस केस में भी 6। आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलो अब उसका अगला हम देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बताया गया है कि एस्टो और रॉक्सी एक सेफ कंटेनिंग कुछ ओल्ड स्टैम्प्स और कॉइन्स रखे हुए थे जिनके ग्रैंडफादर ने रखे थे, उसको वो मिला। लेकिन दिक्कत ये था कि इट वाज सिक्योर्ड विद ए 5 डिजिट पासवर्ड। मान लो कि ये जो लॉक है, ये जो साइड में दिख रहा है, इसे एक लॉक लगा के रखा है जिसमें कि 5 डिजिट का पासवर्ड है। आप गिनती कर सकते हो, इसमें 5 डिजिट देखो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और आपको पता है जो इस तरीके का लॉक होता है इसमें 0 से लेकर 9 तक होते हैं, इतने सारे नंबर्स होते हैं इसमें एक एक राउंड में। ऐसे करके इसके पास 5 राउंड है, यानी कि 5 डिजिट का एक पासवर्ड से इसको लॉक किया गया है। सिंस नोबडी न्यू द पासवर्ड, तो ये जबकि इसके जो पासवर्ड है इसको कोई नहीं जानता था। दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड अनटिल इट ओपन। तो उनको वो सारे पासवर्ड इसके ऊपर में ट्राई करने थे जब तक कि वो खोल ना जाए, क्योंकि उनको ओरिजिनल पासवर्ड नहीं मालूम था। अब देखो दे वर अनलकी एंड लॉक ओनली ओपन विद द लास्ट पासवर्ड, ठीक है, वो लास्ट पासवर्ड से वो लॉक खुल गया। आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, हाउ मेनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग, यानी कि इन लोगों ने जब सारे पासवर्ड चेक कर चुके थे तो मतलब उनको टोटल कितने पासवर्ड चेक करने पड़ेंगे। तो इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है, देखो नंबर कितने हैं उसमें 0 से लेके 9 तक, यानी कि इसके अंदर में टोटल 10 नंबर्स है, ठीक है, 10 नंबर्स है। और कितना डिजिट का है, 5 डिजिट का। तो इसका ऊपर में अब अगर आप 5 लगा दोगे तो 5 का पावर में,
ठीक है। 10 डिजिट को आप अगर 10 का अगर पावर आप 5 लगाते हो तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा आपको 1 लिखना है और 5 ज़ीरो आगे लगा देना है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे हुए 1,00,000 पासवर्ड। तो जब वो लोग 1,00,000 पासवर्ड ट्राई करेंगे तब जा कर के ये लॉक ज़रूर से खुल जाएगा। ठीक है, इतना ही आसान है इसका सलूशन निकालना, ना कि इस लॉक का नंबर को पता करना। ठीक है, और इस पेज में कुछ खास नहीं है, वही है। अगर आप इतने बड़े नंबर आप ट्राई नहीं कर सकते हो तो बोला छोटे छोटे देखो 2 डिजिट का, फिर ये कुछ 3 डिजिट का, ये सब दे के बताया है कि आप इनको कैसे चेक कर सकते हैं। चलो इसको स्किप करके हम इस लाइन में चलते हैं। ठीक है, तो इस लाइन में आओगे तो भी कुछ वही चीज़ें बताया जाएगा कि हमने इसको जो डिकोड किया गया है वो किस तरीके से किया गया है। और मैंने जो बताया सिंपल वही चीज़ है। 10 के ऊपर में 5 एक पावर लगा दो, निकल के आ जाएगा उन लोगों ने कितने टाइम ट्राई किया है। और फिर यहाँ देख सकते हो आप हाँ नहीं, यहाँ 5 ज़ीरो से शुरू हुआ और 5 9 तक चला ये नंबर, मतलब इन्होंने 1,00,000 टाइम जो है इसको ट्राई किया है। ठीक है, तो अब इस टू क्या बोलता है कि अगले बार मैं 6 स्लॉट वाला एक लॉक लूँगा जिसमें कि ए से लेकर जेड तक लेटर भी हो, क्योंकि उसको फिर डिकोड करना थोड़ा और मुश्किल है, क्योंकि ये तो बहुत आसानी से डिकोड हो गया है ना। आसानी से मतलब 1,00,000 टाइम भी कम नहीं होता है। अब बताया गया है कि हाउ मेनी पासवर्ड आर पॉसिबल विद सच लॉक। अगर 6 डिजिट का हुआ तो उसमें देखो 10 लाख तक जा सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें बताया गया है देखो कि थिंक अबाउट हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसमें एक पिन कोड बताया गया है। आपको पता है पिन कोड जो है 6 नंबर के होते हैं। तो ठीक है, जितने नंबर हो उतने ही उसके पावर लगा दो तो ये पता चल जाएगा उसमें। और फिर एक मोबाइल नंबर के बारे में बताया गया है, फिर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर बताया गया और लास्ट में ये पूछा है फाइंड आउट ये नंबर को कैसे एलोटेट और जनरेट किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे 1000 ऐसे कुछ 6 नंबर से शुरू होता है, फिर 1 2 3 करके बढ़ते ये 7 8 तक आ जाता है। ठीक है, मोबाइल नंबर का भी वही ऐसा ही है और जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है उनका भी कुछ ऐसा ही है। चलो इसके आगे अभी हम देख लेते हैं और क्या है। अब बताया गया है द अदर साइड ऑफ द पावर का एक और साइड होता है, क्या होता है देख लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है, इमेजिन करो एक लाइन खींच रखी है, ऐसे एक लाइन खींच रखी है। ठीक है, जो कि 16 यूनिट का है, मान लेते हैं हम 16 सेंटीमीटर का है। 16 सेंटीमीटर का है, अब उसका हाफ को हमने मिटा दिया। ठीक है, इसका जो हाफ है हाफ मिटा देना है। 1 मिनट। ठीक है, इसका ये पूरी लाइन है तो इसका हाफ अगर मिटा देते हो तो बताया है हमारा पास कितना रहेगा। सिंपल सी बात है 8 सेंटीमीटर का वो रह जाएगा। 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 2 का क्यूब होता है। ठीक है, या फिर आप 16 जो है वो 2 राइज़ टू द पावर जब 4 होता है तब होता है 16। तो 2 राइज़ टू द पावर 4 का मतलब है इसमें 4 2 है, 4 है, उसको हाफ मिटा दिया मतलब 2 से डिवाइड करना है तो हमारे पास 3 रह जाता है। ठीक है, और 3 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि वो 8 यूनिट्स हो गए। अगर आपने इतनी बात समझ लिया है तो मैं आपको एक आसानी से समझा देता हूँ। यहाँ तक करने के बाद वो लोग इस निष्कर्षण पर पहुँचेंगे। जब हम हाफ करते हैं तो देखो इस 2 से इस 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो नीचे वाला जो 2 था इसकी पावर में कहीं ना कहीं 1 रहा होगा। और यानी कि इसकी जो पावर है इसकी पावर में कहीं ना कहीं 1 रहा होगा। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो ये पावर यहाँ से माइनस हो जाता है। जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था ये चीज़ कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, जब प्लस करते हैं तब क्या होता है। अब बारी आई डिवाइड की, डिवाइड करने पर क्या होता है पावर माइनस हो जाता है। तो इसकी पावर कहीं ना कहीं 1 रहा होगा और ये देखो यहाँ 2 की पावर 4 है तो सिंपल सी बात है 2 की पावर 4 माइनस में 1 आ जाएगा। तब ये माइनस जब इसमें से जब 1 हट जाएगा
तो अब देखो अब इसमें 2 की पावर रह जाता है 3 और वही 3 ये देखो 2 की पावर यहाँ पे 3 है और वही 8 यूनिट का बन गया। सिंपल सी बात यही है। इसका पूरा डिस्कस करने के बाद में बुक में यही चीज़ दिया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो एक जगह और है, यहाँ पे 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 2। ये दो टू से यहाँ के 2 टू कैंसिल आउट किया जा सकता है या फिर ऐसे भी किया जा सकता है 2 की पावर 4 और अगर हम माइनस कर दे 2 तो आ जाता है 2 की पावर 2। तो देखो यहाँ पे देख लो 2 की पावर 2 यानी कि 2 टू ज़ा 4 और इस केस में भी सॉरी इसमें 2 की पावर हो जाएगा 2 माइनस करने पर। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताया गया है। वही 4 यूनिट आ गया। देखो कहने की मतलब ये है हम जब भी डिवाइड में कोई ये नंबर ऐसा रहता है 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 है तो इससे इसको माइनस कर देना है। सिंपल सी बात है। ऐसे लिखोगे तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ ये 3 से इन 3 टू को काटोगे तो एक 2 बचेगा, वही 2 यहाँ पे लिखा है 2 यूनिट मिला। और इसको आसानी से ऐसे भी कर सकते हो। कहने की मतलब ये आप देखो इसमें देखो इन पावर ऑफ 2 इस केस में 2 की पावर क्या होगा, जहाँ पे एक जगह में है 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय है 2 की पावर 25। तो इस केस में हमको मिलेगा 2 की पावर 100 माइनस 25 यानी कि आप 2 की पावर जो आएगा वो आएगा 75। तो इसका जो आंसर आएगा इसका 2 की पावर 75। ठीक है, इसकी पावर आएगा 2 की पावर 75। इन जनरलाइज फॉर्म में मतलब जिस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं, याद रखने वाले तरीके में ये दे रखा है कि अगर n रेज़ टू द पावर a है डिवाइडेड बाय n रेज़ टू द पावर b है तो हम इससे इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, आपने उसका पहला वाला पेज में क्या पढ़ा था, अगर इसमें m हो और इसमें n हो और अगर इनकी पावर जो है वो सेम है, इसके पावर a है इसके पावर a है, तो उस केस में ऐसे हो जाता है, ये इसका कॉमन पावर आ जाता है। ठीक है, और जब देखो ये भी m है जब ये भी m है और ये भी m है और अगर इसकी पावर अलग अलग है a और b है तो उस केस में हो जाता है m और a माइनस b। ये छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसका काम आपको ज़िंदगी भर आने वाला है। शर्त ये है a बड़ा हो b से, ये a बड़ा हो b से, तभी आप माइनस कर पाओगे। ठीक है, और व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये जो n है एक नेचुरल नंबर है, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। वाई कांट 0 क्यों नहीं हो सकता है, देखो इसकी पावर जब 0 होता है तब पावर में जब हम उल्टा करेंगे तो इसका 1 आ जाता है। लेट अस डिफाइन 0 इन ए वे द जनरलाइज्ड फॉर्म अबव होल्ड्स ट्रू। तो हमने माना इसकी पावर है 0, तो 2 की पावर 4 माइनस फिर से 4 और इसमें भी 4, इन दोनों को अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको कर दो इसको कर दो तो हमेशा 1 निकलता है, ना कि 0 निकलता है। तो आप इससे 4 से 4 माइनस करके आप कभी इसको 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखो इन सारे 2 से अगर इन सारे 2 को काटोगे तो 1 1 1 1 मतलब मल्टीप्लाई में आएगा, ऐसे 4 बार 1 आएगा। सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तब भी इसका आंसर जो है वो 1 आएगा। तो इसीलिए इसका 0 नहीं होता है। ठीक है, आप ये चीज़ हमेशा याद रखोगे। इसके इसमें देख लो डिवाइड करोगे 1 आएगा, क्यों आएगा, यहाँ दे रखा है क्यों आएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं किसी का पावर में अगर किसी भी संख्या का पावर में अगर 0 है तो वो 1 होगा। वो कितने भी नंबर, मान लो वो 200 भी है या फिर 2000 भी है, और अगर उतना ही नंबर नीचे है उसका अगर इसका ऊपर का पावर जितना है, डिनोमिनेटर का पावर अगर उतना ही है, तो याद रखना है रिजल्ट हमेशा 0 में ही आता है। और क्यों आता है यह अभी हमने आपको दिखाया है। मान लेते हैं हम 2 की स्क्वायर है। ठीक है, 2 की स्क्वायर है, आपको डिवाइड करना है फिर से 2 की स्क्वायर से। तो आप अगर क्या करोगे इस केस में फॉर्मूला के अनुसार करने बैठो तो ऐसे, अभी आप बोलोगे कि सर 2 से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 0। तो हम कहेंगे
ये आपका बिल्कुल गलत है। क्यों? देखो, अगर हमने यहाँ पे 2 की पावर 2 लिया है, इसका मतलब क्या है, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई 2 है, और ये जो डिवाइड में जो दूसरा 2 की पावर 2 लिया गया है, तो इसका मल्टीप्लाई में भी 2 है। इससे इसको काट दो 1 निकलेगा, इससे इसको काट दो फिर से 1 निकलेगा। 1 से 1 को मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट में आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कभी भी ज़ीरो नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। व्हेन ज़ीरो इन पावर, यहाँ एक फ़ोटो के माध्यम से दिखाया गया है, आपको देखने की मतलब ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप देख लेना, लेकिन इसमें जो कौन सा रूल के कारण में वो ज़ीरो नहीं होता है, ये हमने बता दिया है आपको। ठीक है, अभी आप समझो एक और चीज़ को। एक लंबा सा लाइन है, ठीक है, व्हेन ए लाइन ऑफ लेंथ 2 टू द पावर 4 यूनिट, वही 16, मान लो 16 सेंटीमीटर का है। हाफ 5 टाइम, इसको 5 बार हाफ 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 किया गया है। ठीक है, पहले एक बार हाफ किया, फिर उसका हाफ किया, फिर उसका हाफ किया, इसी तरीके से उसको 5 बार किया गया है। कहने की मतलब ये क्या हुआ, 2 की पावर, चलो वहाँ दे रखा है वहीं से देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे 2 की पावर दे रखा है 4, ये उसका कुल लंबाई। अब उसको 5 बार हटाया गया है, या फिर 5 बार उसको हाफ हाफ करके काटा गया है, यानी कि 2 की पावर आ गया 5। उस केस में हमारे पास न्यूमरेटर में 2 कितने आएंगे, जितने पावर है उतने टाइम, 1 2 3 4, 4 बार, और डिनोमिनेटर में वही उसका जितना पावर है उतने टाइम, 1 2 3 4 5 बार। हमने ये 4 2 से इन 4 2 को काट दिया, हमको मिला 1, नीचे हमारे पास एक 2 बचा। तो देखो, नीचे एक 2, ऊपर में एक 1, यूनिट्स में आ गए कि इतना यूनिट्स बचा है अभी भी। अभी आप अगर उस तरीके से करने बैठते जिसमें 2 की पावर 4 से अगर आपको डिवाइड करना होता 2 की पावर 5 को, तो आप क्या करते, 2 राइज़ टू द पावर 4 माइनस 5, इस केस में आया आपको रिजल्ट 2 पावर में आ गया -1। अब जब पावर में -1 आया, तो हमने देखा किसी भी संख्या का जब माइनस में नंबर आए तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 1/2 की फॉर्म में। ठीक है, 1/2 की फॉर्म में इसको लिखा जाता है। ये 1/2 इस केस में है इसीलिए। अब हर केस में 1/2 होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलो, हर केस में ये नहीं होगा ये ज़रूरी नहीं है, और ये क्यों नहीं है एक दूसरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है, जब भी इसका माइनस में पावर आए तो आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, और ये पावर जो होगा, ये पावर इसमें आ जाएगा। चलो एक और एग्जांपल से अभी हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, व्हेन ए लाइन ऑफ लेंथ 2 टू द पावर 4 यूनिट्स इज़ हाफ 10 टाइम, यानी कि एक बार 2 की पावर होगा 10, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 की पावर 4 से। ठीक है, तो आपने कर लिया, आपको रिजल्ट मिला 2 टू द पावर -6, क्योंकि आप जाहिर सी बात है आप ऐसे ही करोगे, 2 का पावर जो 4 है उससे आप 10 माइनस करोगे, ऐसे करने पर आपको 2 टू द पावर -6 आने वाला है। जाहिर सी बात है आप ऐसे करोगे। लेकिन आप ज़रा इस बात को समझो, अगर हमने इन्हीं 4 को यहाँ पे लिख दिए और अगर हमने इन्हीं 10 को यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही काट पाएंगे, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ 4 ही काट पाएंगे। अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बचा, 6, यानी कि 1/2 की पावर 6 बचा। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, 2 की पावर 6 मतलब 64, तो ये 1/64 होगा। याद रखना है, जब भी कभी जो पावर है वो माइनस में आए, उसको हमेशा उल्टा करके लिखना और पावर हमेशा नीचे वाला में डाल देना। जो भी नंबर होगा, ये 3 का होगा तो आप लिखोगे 1/3। ठीक है, और ये अगर पावर आपको 1/2 आया तो आप -2 आया तो आप क्या करोगे, 1/3 और पावर इसमें लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, अगले दिन नेक्स्ट पेज डिस्कस करेंगे। आज हमने 38 तक डिस्कस किया है। थैंक यू।